आप सभी को मेरा यानी नीलम सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार। इस बार मैं अपनी कविताओं के गुलदस्ते में नारी प्रमुख कविताएं लेकर हाजिर हुई हूँ और जब तक और लोग जुड़ते हैं मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि फ़िलहाल ही में मेरी 2 पुस्तकें रिलीज़ हुई हैं। एक नॉवल है द रेड डायरी जो कि इंग्लिश में है, तो अंग्रेज़ी प्रेमी इसे पढ़ सकते हैं, और एक हिंदी का कहानी संग्रह भी अभी अभी रिलीज़ हुआ है जिसका शीर्षक है रंग भरा तोहफा। तो ये अभी ही 1 हफ्ते पहले ही रिलीज़ हुई है। तो आपको यदि हिंदी पसंद है तो ये कहानी का संग्रह ज़रूर खरीदें। ये किंडल में भी उपलब्ध है और पेपरबैक में भी उपलब्ध है। तो शुरू करते हैं मेरी कविताओं से। तो यूं तो नारी दिवस नहीं होना चाहिए, पूरे साल ही हमको नारी का आदर करना चाहिए और जो है उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो कि ड्यू है उसको, बट ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। तो मैं अक्सर कहती हूँ कि ये एक कॉल बेल की घंटी की तरह होता है। जो 8 मार्च होता है जब लोगों को याद आता है कि हाँ ये भी एक पहलू है जिंदगी का। तो चलिए कोई बात नहीं, जब तक ये हमारे नस नस में नहीं उतरती बात तब तक हम कुछ ही दिन इसे मना लें। तो 8 तारीख को तो यूं तो थोड़ा वक्त है, परंतु तब तक मैं अपनी कुछ कविताएं सुनाना चाहूँगी क्योंकि इस बीच मेरे पेज पर कई पोइट्री सेशंस वगैरह आयोजित किए गए हैं इस उपलक्ष्य में। तो हमारे साथ ब्रजमोहन जी ने ज्वाइन कर लिया है, चंद्र नारायण जी ने ज्वाइन कर लिया और भी कई लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। तो शुरुआत करूंगी हर बार की तरह एक 4 लाइनर से कि दिसंबर की खिलखिलाती धूप हो तुम, जुगनुओं की रोशनी से भरा रूप हो तुम। दिसंबर की खिलखिलाती धूप हो तुम, जुगनू की रोशनी से भरा रूप हो तुम। बैठ न जाना कभी थक हार कर, आसमान में आफताब का स्वरूप हो तुम। बैठ न जाना कभी थक हार कर कि आसमान में आफताब का स्वरूप हो तुम। तो जो है अब हमारे साथ और बहुत लोग जुड़ गए हैं। कई अच्छे कवि भी जुड़ गए हैं जैसे सरिता त्रिपाठी, निकिता मिश्रा और अंजलि श्रीवास्तव जी, और काजू खान जी वेरी नाइस लिख रहे हैं, और जय जी जुड़ गए हैं, और मनीषा हाय लिख रही है, सरिता जो है नमस्कार कह रही है। तो चलिए मैं सुनाना चाहूंगी अपनी आज की पहली कविता जिसका शीर्षक है क्या हूं मैं। ना मैं सिर्फ रूप हूं, ना मैं सिर्फ जवानी हूं, जरा गौर से देखो मुझे, मैं तो पूरी की पूरी कहानी हूं। ना मैं सिर्फ रूप हूं, ना मैं सिर्फ जवानी हूं, जरा गौर से देखो मुझे, मैं तो पूरी की पूरी कहानी हूं। ना मैं सिर्फ लावण्या हूं, ना मैं सिर्फ यौवन हूं, जरा प्रेम से देखो मुझे, मैं तो अपने आप में जीवन हूं। ना मैं सिर्फ लावण्या हूं, ना मैं सिर्फ यौवन हूं, जरा प्रेम से देखो मुझे, मैं तो अपने आप में जीवन हूं। ना करो मेरी तुलना सिर्फ शारीरिक खूबसूरती से, मेरे प्रकाश का तेज है मेरे अंतर्मन की ज्योति से। न करो मेरी तुलना सिर्फ शारीरिक खूबसूरती से, मेरे प्रकाश का तेज है मेरे अंतर्मन की ज्योति से। समझ सको तो मुझे समझ लो अपना साथी, तुम्हारी बन जाऊंगी मैं जैसे दिए की होती है बाती। समझ सको तो मुझे समझ लो अपना साथी, तुम्हारी बन जाऊंगी मैं जैसे दिए की होती है बाती। तो ये थी मेरी पहली कविता क्या हूं मैं। तो नारी को अक्सर उसकी ब्यूटी के लिए ही देखा गया है, सराहा गया है, परंतु नारी सिर्फ ब्यूटी नहीं है,
या वो एक किचन क्वीन ही नहीं है, वो उसके बियॉन्ड भी है। और उसको यदि आप लोग देख पाए, आप लोग समझ पाए, तो जो है जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, नारी के लिए भी और आपके लिए भी। तो जो कुछ कमेंट्स आए हैं, अंजलि जी कह रही हैं बिल्कुल सही कहा, बहुत शुक्रिया। दिनेश जी गुड कह रहे हैं, सरिता वाह कह रही हैं, सुरेखा जो कि इस पेज के एडमिन है और गो लाइव शोज आयोजित करती है, नमस्कार कह रही हैं। मंजू आंटी ने भी ज्वाइन कर लिया है, नमस्कार आंटी, कैसी हैं आप। और विनीता जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, आप बहुत ही अच्छी कवियत्री हैं, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सुरेखा कह रही है वाह वाह, बैठ न जाना कभी थक हार कर। और रमेश कुमार जी नाइस कह रहे हैं कि मैं कहाँ से हूँ, मैं एक कवियत्री के रूप में हूँ और मुझे कवियत्री के रूप में ही देखा जाए, और मेरे पेज पे जो और लोग भी आते हैं उनको भी उसी रूप में देखा जाए। और अशोक गुप्ता जी वेरी नाइस लिख रहे हैं, सरिता जी प्यार दे रही है, मंजू आंटी वाह बढ़िया कह रही हैं, और हीरा जी ताली बजा रहे हैं, अंजलि जी बहुत बढ़िया लिख रही हैं, धर्मेंद्र जी गुड पोएम लिख रहे हैं, और परशुराम राव जी नाइस रेसिटेशन लिख रहे हैं, अलका जी गुड इवनिंग लिख रही हैं, और बहुत कमेंट्स हैं। तो इतने कमेंट्स तो अभी मैं शायद नहीं ले पाऊंगी, तो बढ़ते हैं आगे और सुनाना चाहूंगी आपको एक 4 लाइनर। सूरज क्या डूबा लगती थी टूटी टूटी, झूठे ख्वाबों से जिंदगी भी झूठी झूठी। सूरज क्या डूबा लगती थी टूटी टूटी, झूठे ख्वाबों से जिंदगी भी झूठी झूठी। जब बीन बीन कर उठाए टुकड़े कांच के, तब समझ आया वो तो थी अनूठी। जब बीन बीन कर टुकड़े उठाए कांच के, तब समझ आया वो तो थी अनूठी। तो हम अक्सर अपने ही महत्व को, अपनी खासियत को पहचानते नहीं हैं, और जब थक हार कर बैठते हैं तो कभी कभी एहसास होता है कि नहीं, हम अनूठे हैं। और यही बात कह रही है मेरी अगली कविता, जिसका शीर्षक है लकीर। कितना आसान होता है ना लकीरों को जोड़ देना किसी भी आकृति से। कितना आसान होता है ना लकीरों को जोड़ देना किसी भी आकृति से। वो भी एक लकीर ही थी, जिससे जोड़ दिया गया वो जुड़ गई। उससे कहा गया मुड़ो, वो मुड़ गई। उससे कहा गया घूमो, वो घूम गई। उससे कहा गया झुको, वो झुक गई। उससे कहा गया काटना पड़ेगा तुम्हें, वो कट गई। आखिर लकीर ही तो थी वो, कोई भी रूप ले सकती थी। एक दिन किसी कोने में पड़े हुए जब उसकी नजर अचानक आईने पर गई, वो अपना रूप देखकर कांप गई। एक दिन जब किसी कोने में पड़े हुए उसकी नजर अचानक आईने पे गई, वो अपना रूप देखकर कांप गई। सिहरन सी उठी उसके बदन में, न जाने कहां से उसमें ताकत आई कि वो सीधी होकर खड़ी होने लगी। कहां मंजूर था समाज को उसका इस तरह अपना स्वरूप ले लेना। कहां मंजूर था समाज को उसका इस तरह अपना स्वरूप ले लेना। वो अपनी परंपराओं की तलवार से करने लगा उस पर वार। वो अपनी परंपराओं की तलवार से करने लगा उस पर वार। पर इस बार वो न मुड़ी न घूमी, वो न झुकी न कटी। उसने अब अपना अस्तित्व और अपना महत्व बखूबी जान लिया था। खड़ी रही सीना तान कर, हर वार को सहती हुई, खुद को सहलाती हुई और आगे बढ़ती हुई। खड़ी रही सीना तान कर, हर वार को सहती हुई, खुद को सहलाती हुई और आगे बढ़ती हुई। जब उसको चलते हुए जमाने ने इस नए रूप में देखा, वो भी समझ गया कि उसकी उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। जब उसको चलते हुए जमाने ने इस रूप में देखा, वो भी समझ गया कि उसकी उड़ान को कोई नहीं रोक सकता।
तो आशा है आपको मेरी ये कविता लकीर पसंद आई होगी। अक्सर जो वुमेन एम्पावरमेंट होता है वो किसी और के देने से नहीं होता, हमको खुद लेना भी होता है। हमको अपनी शक्तियां दिखानी होती है, अपने हुनर दिखाने होते हैं, तब कहीं जाकर हम आगे बढ़ पाते हैं। और यही मैंने इस कविता में कहने की कोशिश की है। और बहुत सारे अगेन कमेंट्स आए हैं, कुछ भद्दे कमेंट भी मुझे नजर आ रहे हैं। तो यदि कोई एडमिन है तो ऐसे लोगों को बैन कर दे पेपर से, मेरे पेज से। केपी सिंह जी वेरी नाइस कह रहे हैं। और जो है राजपूत जी कह रहे हैं, सुरेखा वाह कह रही है। और प्रहलाद जी वाह क्या बात है कह रहे हैं। संजय जी वेरी गुड इवनिंग कह रहे हैं। अंजलि जी को लकीर बहुत पसंद आई, संजय जी ताली बजा रहे हैं। और मनीषा जी वेरी नाइस पोइट्री लिख रही हैं। शोभा बुआ जी बहुत सुंदर लकीर लिख रही हैं। सरिता जी लाजवाब लिख रही हैं। मंजू आंटी बहुत सुंदर रचना लिख रही हैं। और अंजलि जी लिख रही है, समाज को बहुत आपत्ति होती है लकीर के सीधा होने पर। सही कहा। और निवेदिता बहुत बढ़िया लिख रही हैं। मनीषा बहुत प्यारी कविता लिख रही हैं। अलका जी बहुत बहुत उम्दा लिख रही हैं। और पुष्पा जी लिख रही हैं, महत्वपूर्ण सशक्त उड़ान। और मैत्री जी वेरी इंस्पायरिंग लिख रही हैं। पारुल ने भी ज्वाइन कर लिया है चेन्नई से और वनक्कम लिख रही है। वनक्कम पारुल। और डॉक्टर इंजीनियर धर्मेंद्र जी वेरी नाइस लिख रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आगे बढ़ते हैं। एक 4 लाइनर मैं सुनाना चाहूंगी कि चुन चुन कर उम्मीद की कलियां खूबसूरत गुलदस्ता मैं सजाऊं। चुन चुन कर उम्मीद की कलियां खूबसूरत गुलदस्ता मैं सजाऊं। जिंदगी को भर दूं कई रंगों से, लम्हों के साथ मैं भी खिल जाऊं। जिंदगी को भर दूं कई रंगों से, लम्हों के साथ मैं भी खिल जाऊं। जो अगली कविता है उसका शीर्षक है नया जन्म। औरत का जन्म सिर्फ एक बार ही मां की कोख में नहीं होता, उसे कई जन्म लेने पड़ते हैं अपने एक ही शरीर में, और तब जाकर वो जी पाती है अपनी जिंदगी। औरत का जन्म सिर्फ एक बार ही मां की कोख से नहीं होता, उसे कई जन्म लेने पड़ते हैं अपने एक ही शरीर में, और तब जाकर वो जी पाती है अपनी जिंदगी। गांधारी ने ले लिया था एक नया जन्म धृतराष्ट्र से शादी के बाद, और बांध ली थी अपनी आंख पर पट्टी। गांधारी ने ले लिया था एक नया जन्म धृतराष्ट्र से शादी के बाद, और बांध ली थी अपनी आंख पे पट्टी। द्रौपदी ने ले लिया था एक नया जन्म और याद किया था अपने बाल सखा कृष्ण को, जब कौरवों ने उसका चीरहरण करने की ठानी थी और पांडव अपना सर झुकाए बैठे रहे थे। सीता ने ले लिया था एक नया जन्म जब राम ने उसे अयोध्या से घने जंगलों के बीच छुड़वा दिया था। सीता ने ले लिया था एक नया जन्म जब राम ने उसे अयोध्या से घने जंगलों के बीच छुड़वा दिया था। सुनो, जब भी विपदाएं अपना पंख फड़फड़ाएं, तुम भी बिल्कुल नहीं घबराना। सुनो, जब भी विपदाएं अपना पंख फड़फड़ाएं, तुम भी बिल्कुल नहीं घबराना। बस एक नया जन्म ले लेना, बस एक नया जन्म ले लेना। विपदा के पंख कट जाएंगे और वो घुटने टेक देगी तुम्हारे सामने। विपदा के पंख कट जाएंगे और वो घुटने टेक लेगी तुम्हारे सामने। तो ये थी मेरी कविता नया जन्म। आशा है आप लोगों ने इस कविता को पसंद किया होगा। बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं तो सब तो मैं नहीं ले पाऊंगी, परंतु कुछ लेने की कोशिश करती हूँ। सरिता लाजवाब लिख रही हैं, माता जी फूल दे रही हैं और बहुत सही कहा लिख रही हैं। मुजफ्फर जी राइट लिख रहे हैं। सरिता जी बहुत खूब मैम लिख रही हैं। अश्विनी ठाकरे ने भी ज्वाइन कर लिया, वेरी बेस्ट मैडम लिख रही हैं, थैंक यू डियर।
शोभा बुआ लिख रही है प्रेरणादायक कविता। और जो है अजंता जी लिख रही हैं बहुत ही प्रेरणादायक कविता। मनीषा जी पावरफुल लिख। तो ये बीच में कुछ मिनट के लिए इंटरनेट गड़बड़ा गया था। आशा है आप लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। तो आपको मेरी आवाज़ अब सुनाई आ रही है? यदि हाँ तो प्लीज़ एक कमेंट डाल दें। अंजलि जी लिख रही हैं बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि सुनाई आ ही रही होगी आप लोगों को मेरी आवाज़। तो बढ़ते हैं आगे और एक 4 लाइनर सुनाना चाहूंगी कि रुखसार पर यूं ही तो नूर नहीं आया, ना ही चाल यूं ही बेफिक्र हुई। रुखसार पर यूं ही तो नूर नहीं आया, ना ही चाल यूं ही बेफिक्र हुई। माहौल वक्त लोग तभी बदले जब मुझे खुद की कद्र हुई। माहौल वक्त लोग तभी बदले जब मुझे खुद की कद्र हुई। तो खुद की कद्र करना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। और अंजलि जी लिख रही हैं योर वॉइस इज क्लियर। बुआ जी भी लिख रही हैं और जो है सुरेखा जी, अशोक जी, पुष्पा जी सब लिख रहे हैं कि आवाज़ साफ है। तो अगली कविता का शीर्षक है औरत। मैं तुम जैसी नहीं, मैं मुझ जैसी भी नहीं हूं। मैं तुम जैसी नहीं हूं, मैं मुझ जैसी भी नहीं हूं। मैं हूं ही नहीं, आखिर मैं बदलती रही हूं। मैं हूं ही नहीं, आखिर मैं बदलती रही हूं। मुझे परिवार ने बदला, मुझे दोस्तों ने बदला, मुझे परिवेश ने बदला, मुझे माहौल ने बदला, मुझे समाज ने बदला, और फिर आखिर मुझे मैंने बदला, और फिर आखिर मुझे मैंने बदला। अब बदलते बदलते मैं वो हूं जो मैं बनना चाहती थी। अब बदलते बदलते मैं वो हूं जो मैं बनना चाहती थी। पर तुम मुझे बदलने की सोचना भी नहीं, क्योंकि अब मैं उतना ही बदलती हूं जितना मैं चाहती हूं। पर तुम मुझे बदलने की सोचना भी नहीं, क्योंकि अब मैं उतना ही बदलती हूं जितना मैं चाहती हूं। सो दैट्स वुमेन एम्पावरमेंट। किसी और के कहने पे नहीं, जब औरत खुद अपने कहने पे बदलने लगे उसे वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं। तो अजंता जी वाह क्या बात, बहुत खूब लिख रही हैं। मंजू आंटी सही लिख रही है, निवेदिता वाकई लिख रही है, पारुल ट्रू लिख रही है, अंजलि जी खुद की कद्र जरूरी है लिख रही है, अलका जी लिख रही है सही कहा आपने, जब तक खुद पे से प्यार नहीं करेंगे किसी से नहीं कर पाएंगे। मनीषा जी लिख रही हैं बदलाव भी जरूरी है। शोभा बुआ जी लिख रही हैं बदल बदल कर ही महान बन गई पुष्पा जी मनमर्जिया लिख रही है, अली खान जी गुड इवनिंग लिख रहे हैं, सुनील जी ने ज्वाइन कर लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर, बहुत खूब। नीलम जी लिख रहे हैं बहुत शुक्रिया। मैत्री जी लिख रही हैं वाह 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 टोटली पावरफुल। अली खान जी गुड लिख रहे हैं, अशोक कुमार जी गुड लिख रहे हैं, अंजलि जी खुद को खुद की इच्छा से बदलना जरूरी है लिख रही हैं। तो बढ़ते हैं आगे। ये एक बहुत ही पावरफुल पोयम है और कुछ बड़ी भी है। उससे पहले परंतु एक 4 लाइनर। तहसीन का तेरी मैं मोहताज ना रहा, सादगी है मुझ में तो वो भी खास है। तहसीन का तेरी मैं मोहताज ना रहा, सादगी है मुझ में तो वो भी खास है। अश्कों से जिन आंखों को तूने भर दिया था, उन आंखों में अब उम्मीद है, आस है। अश्कों से जिन आंखों को तूने भर दिया था, उन आंखों में अब उम्मीद है, आस है। तो हमारे समाज में जो हम शुरू से देखते आए हैं कि सबसे ज्यादा डर लड़की के मन में कैसे बनाया जाता है। अरे ऐसा मत कर तेरा पति तुझे छोड़ देगा, अरे ऐसा मत कर तेरे ससुराल वाले तुझे निकाल देंगे।
तो क्या ये डर आज की स्थिति में भी उतना जायज है? क्या करती हैं वो छोड़ी हुई औरतें? तो चलिए मैं इस विचार पे अपनी एक कविता प्रस्तुत करती हूँ, परंतु उससे पहले कुछ 2-4 कमेंट्स ले लेते हैं। चंद्र नारायण जी सो सुपर लिख रहे हैं, मनीषा जी वाह लिख रही हैं, और धर्मेंद्र जी लिख रहे हैं आपका विचार मुझे और मेरे परिवार को बहुत अच्छा लगता है। निवेदिता वाह वाह लिख रही हैं, जाकिर जी हेलो लिख रहे हैं, अंजलि जी बहुत खूब लिख रही हैं। तो जो मेरी अगली कविता है उसका शीर्षक है वो छोड़ी हुई औरतें। कहाँ जाती हैं अपने पतियों द्वारा ठुकराई हुई वो छोड़ी हुई औरतें? कहाँ जाती हैं अपने पतियों द्वारा ठुकराई हुई वो छोड़ी हुई औरतें? क्या वो छोड़ी हुई औरतें अपने पति के फाटक पर रो रो कर मनवार करती रहती हैं? क्या वो सहती हैं गाली गलौज जो कमरे की शान और शौकत से जोरों से गूंज रहा होता है? या वो छोड़ी हुई औरतें पीहर में जाकर आंसू बहाती हुई दुहाई देती हैं और बंद कर रह जाती हैं दासी अपने भाई भाभी और अपने बच्चों और उनके बच्चों की, और खो देती हैं अपना अस्तित्व और देखते ही रह जाते हैं असहाय होते हुए उसके माँ बाप? या वो छोड़ी हुई औरतें बनारस के किसी घाट के किनारे मांगती है भीख आने जाने वालों से और वक्त के द्वारा किए गए जुल्म पर चीखती चिल्लाती है? या वो छोड़ी हुई औरतें मथुरा के किसी मंदिर में जाकर हरे कृष्ण की धुन बजाती हुई अपना जन्म काट देती हैं? या फिर वो छोड़ी हुई औरतें बन जाती हैं शिकार किसी की घृणित निगाह का और सारे जन्म वो बोझ लेकर सड़ती और गलती रहती है? या फिर वो छोड़ी हुई औरतें नहीं झेल पाती समाज द्वारा उन पर लादा हुआ लांछन और एक रस्सी के फंदे से लटक अपना जीवन खत्म कर देती हैं? ओ समाज के रखवालों, तुम तो परंपराओं के नाम पर यही चाहते हो, है ना? पर सुनो, अब बदल चुकी हैं वो छोड़ी हुई औरतें। हाँ, वो खुश रहती हैं घर के दायरों और सीमाओं में। हाँ, वो खुश रहती हैं घर के दायरों और सीमाओं में। पर यदि इन औरतों को ठुकराया जाता है तो वो ना किसी से दुहाई देती है, ना कोई आंसू बहाती है, ना लाचार बनी गली गली फिरती है और ना ही जोगन बनती हैं। वही छोड़ी हुई औरतें अब सीख गई हैं नया संसार रचना और वो बना लेती हैं एक ऐसा मकान जिसमें सिर्फ वो रहती हैं या फिर रहता है सुकून। ऐसी छोड़ी हुई औरतें खोजने लगती हैं खुद को, अपने लिए ही चपाती बनाती हैं और रसेदार सब्जी के साथ खुद उसे जायका ले ले कर खाती हैं। और कभी कभी वो बन जाती हैं कोई शिक्षक, कोई तकनीशियन या कोई मार्केटिंग मैनेजर। किसी भी तरह के काम करने में नहीं हिचकती, पर आंसू तो वो कतई नहीं बहाती। कुछ समय बाद यदि वक्त से पूछा जाए तो वो ये भी नहीं बता पाता कि ठुकराया कौन गया था, वो औरतें या फिर उनके वो पति। कुछ समय बाद यदि वक्त से पूछा जाए तो वो ये भी नहीं बता पाता कि ठुकराया कौन गया था, वो औरतें या फिर उनके वो पति। तो दोस्तों, ये थी मेरी कविता वो छोड़ी हुई औरतें। आशा है आपको पसंद आई होगी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोयम थी और मुझे पता है कि ये जब भी मैंने लिखी थी तब किसी की कहानी पे ही लिखी थी और तब मेरे आंखों में तब भी आंसू था, और जब भी मैं ये पढ़ती हूँ तब मेरी आंखों में आंसू आ जाता है। सारे कमेंट्स तो मैं नहीं ले पाऊंगी। अंजलि जी बहुत खूब लिख रही हैं, चंद्र नारायण जी सो सुपर लिख रहे हैं, अली खान जी तालियां बजा रहे हैं,
शोभा बुआ जी सही कहा लिख रही हैं। अशोक कुमार जी एक्सीलेंट लिख रहे हैं। चंद्र नारायण जी सो सुपर लिख रहे हैं। मनीषा जी लिख रही हैं आर यू स्वेटिंग? नो आई एम नॉट स्वेटिंग, इट्स वेरी हॉट इन पुणे। निवेदिता जी लिख रही है हार्ट रेंडरिंग इंडीड। और मंजू आंटी कह रही है बहुत सही अभिव्यक्ति। और धर्मेंद्र जी लिख रहे ने तो वो लिखा ही था। विनीता जी क्या बात है लिख रही हैं। और पारुल लिख रही हैं सशक्त रचना एवं प्रस्तुति। मुकुल जी गुड लिख रहे हैं। और आसिफ जी गुड लिख रहे हैं। अंजलि जी बहुत सही वर्णन लिख रही हैं। बहुत सारे कमेंट्स हैं। मैं ले नहीं पाऊंगी सभी कमेंट्स, परंतु बाद में मैं ज़रूर पढ़ूंगी इनको। तो जो है बढ़ते हैं अब मेरी आखिरी कविता की ओर, परंतु उससे पहले एक 4 लाइनर। गम है तो क्या खुशी भी आएगी पास, सूरज की मुस्कान सी उब जाएगी आशा। गम है तो क्या खुशी भी आएगी पास, सूरज की मुस्कान सी उग आएगी आशा। बदल जाएंगे जिंदगी के मायने एक दिन, या तो खुशी बदलेगी या खुशी की परिभाषा। बदल जाएंगे जिंदगी के मायने एक दिन, या तो खुशी बदलेगी या खुशी की परिभाषा। तो अगली जो कविता मैं पेश करूंगी उसका शीर्षक है प्यार की परिभाषा। ये मैंने यशोधरा के लिए लिखी है, यशोधरा को संबोधित करते हुए लिखी है। क्योंकि जो लेडीज है मैथोलॉजी में, उनका जीवन हमको बहुत कुछ सिखाता है। यशोधरा ले ले, उर्मिला ले ले, सीता ले ले, कुंती ले ले, द्रौपदी ले ले, सभी के जीवन से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। और इन सभी कैरेक्टर्स पे मैंने कुछ ना कुछ लिखा है। तो आज मैं यशोधरा की ये पोयम यहाँ पे पेश करूंगी। अच्छा जरा ये बताओ यशोधरा कि जब तुम्हें और तुम्हारे पुत्र को त्याग कर चला गया था राजकुमार सिद्धार्थ किसी खास बोध की खोज में, और तुम्हें कई अन्य राजकुमारों के प्रेम प्रस्ताव आए थे और शादी के संदेश आए थे, तो क्या सोचकर ठुकराया था तुमने उन प्रस्तावों को? क्या तुम्हारे दिल के किसी तंग कोने में ये विश्वास था कि गौतम बुद्ध बनने के बावजूद तुम्हारा सिद्धार्थ लौट आएगा और तुम्हें एक बार फिर अपना लेगा? या तुम नहीं चाहती थी कि किसी और का हक हो तुम्हारे पुत्र पर, और दिल में कहीं ये संकोच था कि न दे सके वो प्यार तुम्हारे पुत्र को, और इसलिए तुमने अपने पुत्र की खातिर अकेला रहना पसंद किया? या तुम में हिम्मत ही नहीं थी समाज के रस्मों रिवाज तोड़ने की, और तुम वही करती रही जो तुम्हारे आसपास तुम्हारे नाते रिश्तेदारों ने तुमको सुझाया? तुम्हारे बारे में जब भी कुछ पढ़ती हूं और सोचती हूं, मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि तुमने अपने अंदर जला ली थी एक लौ जो परे थी किसी सहारे के। तुम्हारे बारे में जब भी कुछ पढ़ती हूं और सोचती हूं, मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि तुमने अपने अंदर जला ली थी एक लौ जो परे थी किसी सहारे के। तुमने प्यार तो सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ से किया था, और जब वो तुम्हारा होकर भी तुम्हारा हो ना सका, तुम अपनी उसी लौ के सहारे अपने रास्ते तय करती रही, खोजती रही जिंदगी के मायने, और बदल दी तुमने प्यार की परिभाषा। तुमने प्यार तो सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ से किया था, और जब वो तुम्हारा होकर भी तुम्हारा हो ना सका, तुम अपनी उसी लौ के सहारे अपने रास्ते तय करती रही, खोजती रही जिंदगी के मायने, और बदल दी तुमने प्रेम की परिभाषा। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं प्रेम का मतलब पाना होता है, परंतु प्रेम का मतलब हरदम पाना नहीं होता। कभी कभी खोने वाले से भी प्रेम किया जाता है ना? तो ये तो हमको यशोधरा से बेहतर और कौन सिखा सकता है। गौतम बुद्ध उसे छोड़ के गया था, वो भी ऐसे समय पे जब उसका बेटा जस्ट हुआ था, परंतु फिर भी उसके मन में सिद्धार्थ ही बसा रहा। तो ये था सच्चा प्रेम।
और प्रेम करो तो एहसास प्रेम करो। तो जो है कुछ कमेंट्स को लेने की कोशिश करती हूँ। प्रीति पांडे लिख रही हैं, वाओ मैम वंडरफुल। शोभा बुआ जी लिख रही हैं, छोड़ी हुई औरतें बहुत अच्छी कविता। और अंजलि जी लिख रही है, मेरी आंखों में भी आ गए आंसू। जयप्रकाश जी वेरी नाइस लिख रहे हैं। लोकनाथ जी एक्सीलेंट पोएम लिख रहे हैं। और धर्मेंद्र जी लिख रहे हैं, आपका विचार बहुत खूबसूरत है। शोभा जी सुंदर विचार लिख रही हैं। मंजू आंटी बहुत सुंदर विचार लिख रही हैं। अलका जी लिख रही हैं, यशोधरा की व्यथा अंतहीन है और कई प्रश्न आ जाते हैं। और मनीषा जी राइट लिख रही हैं। तो दोस्तों वक्त का तो पता ही नहीं चलता कि कैसे गुजर जाता है। आज तो मैं चूंकि वुमेन्स इंटरनेशनल डे पास है तो महिला प्रधान कविताएं लेकर आई थी आपके सामने। अगली बार कुछ अलग तरह की कविताएं लेकर ज़रूर पेश होंगी। और जो है मैं पहले से बता नहीं पाती कि मैं कब लाइव जाऊंगी मेरी नौकरी की वजह से। और मैं जब लिखती हूँ तब आप लोग सब इतनी तादाद में ज्वाइन कर लेते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और आप सभी को तहे दिल की चाशनी में डुबाती हूँ। चलती हूँ फिर गुमा से कदम रखकर और हौले हौले मुस्कुराती हूँ। चलती हूँ फिर गुमा से कदम रखकर और फिर हौले हौले मुस्कुराती हूँ। तो ये है आज की औरत। और हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि मैंने कहा, इसको एक दिन तक न सीमित रखें, इसको पूरे साल इसको अपनाएं। और यहाँ पे मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करना चाहूँगी आज का। अंजलि जी ने बहुत सुंदर लिखा है। शोभा बुआ जी शुभरात्रि कह रही हैं। अर्जुन जी अति सुंदर कह रहे हैं। और तबब्बुब जी हाय लिख रहे हैं। अलका सलोट ने भी ज्वाइन कर लिया, लिख रही है, यशोधरा का त्याग अनुपम है, आपको साधुवाद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। राम राम, जय हिंद।